तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू। करेंटली आई एम ए नीट एस्पिरेंट 2026। पता है 2006 नीट के एग्जाम में सबसे बड़ा स्टूडेंटों का क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा कि सर फिजिक्स कैसे पढ़े, बायोलॉजी कैसे पढ़े और केमिस्ट्री को कैसे हम लोग पढ़े। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सर क्लियर नहीं हो रहा है, किस टीचर से पढ़े। अभी लास्ट के 2 मंथ भी नहीं बचे हैं नीट एग्जाम में। 2026 वाला नीट एग्जाम में 2 मंथ भी नहीं बचे हैं। बस मुश्किल से कुछ 50-55 दिन बचे हुए हैं बस। 55 दिन भी नहीं, कुछ 53 या 52 डेज बचे हुए हैं बस। और उस समय बच्चों का सबसे ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कैसे हम अच्छे से किस टीचर से पढ़े। बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम किस टीचर से पढ़े, किस मैम से पढ़े, कहाँ से बायोलॉजी पढ़े, कहाँ से केमिस्ट्री को पढ़े, ऐसा ऐसा। तो मैं सोचा कि वाकई ये थोड़ा है बड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा हो रहा है लास्ट वे में ना। जब होता है ना लास्ट के 1-2 महीने बच जाते तब होता है थोड़ा प्रॉब्लम कि अब कहाँ से रिवीजन करें, अब कहाँ से पीवाईक्यू लगाए, अब कहाँ से मॉक लगाए। सब बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे भी होता है। ठीक है, हालांकि ये भी मेरा फर्स्ट नीट का ही अटेम्प्ट है। मैं भी 12th के साथ अभी देंगे, मतलब दूंगा, नीट वाला फॉर्म भर चुका हूँ और नीट का एग्जाम दूंगा। ठीक है, तो अब मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। मैं इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा तुम्हारे साथ भी ना हो और कंसिस्टेंसी के साथ तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको और नीट को फोड़ सको। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक में है कि सर नीट 2026 किस टीचर से पढ़े। एकदम किस टीचर से पढ़े, लिटरली किस टीचर से। बच्चे कंफ्यूज हैं। मेरे वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट आ चुके हैं, किस टीचर से पढ़े। कंफ्यूज है, लिटरली बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, मेरे भाई बहन सब जो भी है कंफ्यूज है। चलो धीरे धीरे करके पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, जिस तरीके से हम लोग वैसे करते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि मुझे भी पढ़ना है और तुम्हें ही पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। पहले प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा टीचर है, बहुत ज्यादा, मतलब टीचर है, बहुत ज्यादा टीचर है। हाँ, तो किससे और सब कोई अच्छे, किसी को मैं खराब नहीं बोलूंगा, किसी को भी मैं बुरा नहीं बोलूंगा कि अच्छे से नहीं पढ़ाते। वाकई सभी टीचर अपने में काबिलियत तारीफ वाले टीचर है, बहुत अच्छे अच्छे नॉलेजेबल टीचर है। तो किस टीचर से पढ़े? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है बच्चों का, किस टीचर से पढ़े फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, हर कोई बोलता है मेन टीचर बेस्ट है। हाँ सॉरी, हर कोई बोलता है मेरा टीचर बेस्ट है। ठीक है, और सब इंस्टीट्यूट, बहुत ज्यादा कोचिंग वोचिंग, हर जगह सब बोलते हैं मेरे टीचर बेस्ट है, यहाँ से पढ़ो, वहां से पढ़ो, ये कर लो, वो कर लो। अब मैं बताऊंगा वाकई तुम किस टीचर से पढ़ो, ये तो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा से देखो, मेरे वीडियो में लिटरली ऐसा ही कमेंट आया, इसीलिए मैं मतलब सोचा समझा और फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या कमेंट पूछा गया है इसीलिए फिर बता रहा हूँ कि हर कोई बोलता है कि मेरा टीचर बेस्ट है, यहाँ से पढ़ो, वहां से पढ़ो। लिटरली बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, रुक जाओ। ठीक है, वीडियो पे बने रहो, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो। फिर क्या है सबसे ज्यादा बड़ा वाला, स्टूडेंट्स टीचर चेंज करते रहते हैं। एकदम एक बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा तुम लोगों का गलती है कि तुम लोग लास्ट मोमेंट में आके किसी को 5 दिन, किसी टीचर को 5 दिन दे दिए, किसी टीचर में 10 दिन देने दिए, उसके बाद तुम लोग छोड़ देते हो। ठीक है, ऐसा मत करना। ऐसा करोगे ना तुम यहाँ करोगे ना तुम वहां करोगे, लास्ट में आके फ्रस्ट्रेशन फील करोगे, पूरा परेशान हो जाओगे तुम। एकदम लगेगा कि अब कहाँ, अब कौन सा पढ़े, क्या पढ़े, आपको तो कुछ बचा ही नहीं। तो लिटरली ऐसा मत करना। ऐसा करोगे ना तुम यहाँ के ना तुम वहां के, ऐसा वाला हो जाएगा। तो जिस भी टीचर को तुम अच्छे से जानते हो, मतलब जानते क्या, जिस टीचर का तुमको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो रहा है, लिटरली उस टीचर को लेके बैठ जाओ, दिन रात उसी को अच्छे से पढ़ो, कोई और टीचर से छोड़ दो। उस समय उस टीचर को पूरा अच्छे से शिद्दत से फॉलो करो, लिटरली। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो कंसिस्टेंसी शुरू से बरकरार रखते हैं ना, वो लिटरली एक ही टीचर से पढ़ते हैं। मल्टीपल टीचर्स का यूज लोग करते नहीं, कोई एक भी टीचर से, बायो का कोई एक पकड़ लिया, केमिस्ट्री का कोई और, एक फिजिक्स का कोई एक। जो लोग, वो लोग मतलब शुरू से पकड़ते हैं, उसी को वो लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं कि उसी टीचर से वो लोग पढ़ते हैं। बार बार टीचर्स चेंज नहीं करते, क्योंकि देखो हर टीचर बेस्ट है, ये तो तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ। ठीक है, किसी को बुरा नहीं, लेकिन टीचर, किसी किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, किसी का बताने का, समझाने का, पढ़ने का, राइटिंग, हर चीज सेम नहीं ना होता है। तो ये इफेक्ट तुम्हारे पढ़ाई में होगा अगर तुम चेंज करते हुए जाओगे।
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा करोगे, तुम्हारा ये पढ़ाई में इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? तो ये वाला भी एक क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, लास्ट में देखो, जब तुम टीचर जैसे चेंज करते रहोगे, चेंज करते हो, लास्ट में तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा पता है? सिलेबस कंप्लीट नहीं होना। लास्ट में अगर तुम अगर चेंज करते रहोगे, हर बार धीरे-धीरे करके चेंज करते हुए जाओगे ना, तो तुम्हारा लास्ट में तुम देखोगे, अरे बाप रे! इतना कुछ बचा हुआ, अब मैं कैसे पढूँ? अब टाइम है बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम है, लिटरली कॉम्पिटिशन है ये, है ना? एक ये कॉम्पिटिशन है, 20, 22, 25 लाख बच्चे अगर ये फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो लिटरली कंपटीशन भी है। कंपटीशन हटाओ, तुम्हें वो एक मेडिकल सीट चाहिए, कोई कंपटीशन हटा दो, कोई 1000-2000 नहीं चाहिए, बस एक सीट चाहिए, कोई 5-6 नहीं चाहिए, बस एक चाहिए। तो कंपटीशन गया साइड में, तुम्हारा पहले सिलेबस देखो। सिलेबस तुम अगर ऐसे टीचर बदल बदल के करोगे ना, तो तुम्हारा कंप्लीट बिल्कुल नहीं होने वाला। कोई एक टीचर पकड़ो और उसको अच्छे से रगड़ के पढ़ो। अब ये तो हो गया सारा प्रॉब्लम, ठीक है? सारा प्रॉब्लम। अब इसका ना ये समझते हैं कि इसका क्या, ये क्या है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? तो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन क्या है। देखो, तुम टीचर में, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, टीचर को इम्पोर्टेंट मत समझो, कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंट समझो। जो टीचर तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझा पा रहा है, समझ, तुमको समझ आ रहा है, उस टीचर को ही रगड़ लो, उस टीचर से ही पढ़ो, बाकी और कोई टीचर से मतलब नहीं रखे, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। सब, अरे देखो, तुम जो भी टीचर से पढ़ोगे, तुम तो यही सोच के पढ़ोगे ना, ये सर या ये मैम मेरी जो कॉन्सेप्ट है, मतलब मेरा जो चैप्टर है, ठीक है, उस चीज को अच्छे से समझा सके। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मान के चलते हैं, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है, 12th का सेकंड चैप्टर है, ठीक है, बायोलॉजी का। तो अब तुम वो सर्च किए यूट्यूब में, बहुत सारा टीचर आ गया, ठीक है? तुम क्या सोच के क्लिक करोगे? किसी भी टीचर, किसी भी वीडियो में क्या सोच के देखोगे? लिटरली यही सोचोगे कि हाँ, यहाँ से मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर, यहाँ से अच्छे से मुझे समझ आ गया, यहाँ से मेरा नोट्स बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है? उसी को देख के करोगे, ऑब्वियसली बात है। हाँ, अब तुमको वो समझ ही नहीं आ रहा, फिर भी तुम देख रहे हो कि हाँ, ये मेरा, बस मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुमको वो टीचर को देखना है जो तुमको समझ आ रहा है। और सच बताऊं, एक बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, तुम लोग का गलती ये है ना कि तुम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो। तुम लोग को ये पहले से कर देना चाहिए, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हमारे में बोला जाता है ना ऐसे कि देर आए दुरुस्त आए। तो कोई बात नहीं, तुम लोग अभी से कर सकते हो। पहले अच्छे से समझना कि किस टीचर से तुमको अच्छे से समझ आ रहा है, जो, क्योंकि तुमको पढ़ना है ना कि फैमिली को, तुमको पढ़ना है। तो तुम मतलब ट्राई करना कि किस टीचर से हमको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक? पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बहुत अच्छे से क्लियर करना कि वो समझ आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट हमको समझ आ रहा है कि नहीं, कि वो जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर क्या बोल क्या रहा है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद एनसीईआरटी फॉलो करते रहो। उसके बाद क्या है, उस टीचर से पढ़ो, टीचर के लिटरली बता रहा हूँ, उस टीचर से पढ़ो जो तुम्हारा मतलब ये देखे पढ़ाते समय कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। वो भी बहुत जरूरी होते हैं। कुछ कुछ ऐसे टीचर भी है जो पढ़ा तो रहे, बहुत ब्रिलियंट पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बट आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे, एनसीईआरटी से बिल्कुल दूर पढ़ा रहे, कुछ हार्ड हार्ड टाइप के। तो ऐसा पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं है। देखो, नीट में ज्यादातर क्या, नीट से ही मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन नीट से ही आता है, मतलब सॉरी, नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी से ही आता है। तो उस टीचर का पढ़ो जो तुम्हारा एनसीईआरटी से रिलेट करके पढ़ाए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर करके पढ़ाए, उस टीचर से ही पढ़ो। मैं ये सजेस्ट करूंगा तुम लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम करते रहो। देखो, मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी बोल रखा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत 100% ये इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि 100 100% 100% इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है? ये मैं बता देता हूँ, ठीक है? 100% इम्पोर्टेंट है क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये तो चीज है ना भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 1 मंथ में, ध्यान समझो, लास्ट के 1 मंथ में ना, अभी और देखो, तुम लोग तो परेशान हो रहे हो कि कहाँ से करें, लेकिन जो होंगे ना स्टूडेंट जो सच में डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे होंगे, वो लोग इस टाइम में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बट तुम लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। देर आए दुरुस्त है, अभी भी तुम लोग कर सकते हो, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ।
चाहे तो इंसान अभी से शुरुआत करें तो अभी भी वो नीट में एक बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता है। बट तुमको उसके लिए दिन में 24 घंटे होते हैं, उसका सच बताऊं टाइम टेबल बना दिया हूँ, वीडियो में जाकर देखना एक बार कि कितना पढ़ना पड़ता है। अगर तुमको 550, अगर तुम्हारा स्कोर टेस्ट दे रहे होगे तुम्हारे अगर 300 250 ऐसा कमेंट आया है मेरा, इसलिए बोल रहा हूँ 200 250 300 220 350 के आसपास स्कोर आ रहा है, तो लिटरली तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इतना समय एक मेडिकल कॉलेज तो नहीं ना मिलेगा, तुम भी जानते हो ये रियलिटी है, टू रियलिटी है ये वाला। तो तुमको अच्छे से टेस्ट देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिन रात झोंक के 2 महीने जैसा कि बोला हूँ पूरा झोंक के पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर जाकर तुम्हारा एक बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है, तो PYQ लगाना, प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लगाना, किसी का मॉड्यूल पकड़ लेना, किसी का भी कोचिंग सेंटर का मॉड्यूल का नाम नहीं लिया हूँ, कोई भी, मैंने हालांकि बुक भी बताया है, तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो कि मैं बुक भी बताया हूँ, किस किस बुक से आप ट्राई कर सकते हो कि प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो, तो तुम क्वेश्चन भी लगा सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, बहुत जरूरी। देखो ये बोला ना, ये सब ना मैं पहले फेस किया कि हाँ ये सब प्रॉब्लम एक्चुअल में होता है, जो बिगिनर होते हैं ना उनको ये सब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, शुरुआती में तो मैं वो सब लिखा हूँ। ठीक है, लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज भी समझ आनी चाहिए। जो तुमको टीचर पढ़ा रहा है अब तुमको समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं शुरू में बोला था कि तुमको टीचर पढ़ा रहा है बट तुमको समझ नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा वो लेक्चर देख के, अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे हो, तो हटाओ, दूसरा देखो, लिटरली दूसरा देखो, धीरे 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 कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, धीरे धीरे जहां से समझ आ रहा है वहां से पढ़ो, लिटरली जहां से समझ आ रहा है वहां से पढ़ो। अभी तुम ये मत देखो कि पूरा एनसीईआरटी को निकाल लिए, एक एक थ्योरी पढ़ रहे रीडिंग करके, नहीं भाई, रीडिंग बिल्कुल मत करना, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस टाइम तो बिल्कुल मत करना। वीडियो देखो, वन शॉट वगैरह देखो, यूट्यूब में बहुत ज्यादा है अवेलेबल है, यू वन शॉट देखो, डीपीपीज लगाओ, PYQ लगाओ, प्रैक्टिस करो, भर भर के प्रैक्टिस करो, तुम्हारा पक्का नीट में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर होने वाला है। ठीक है, तो तुम्हारे ये हो गया। टीचर, ध्यान सुनो, टीचर बार बार मत बोल, क्या है, टीचर, हाँ, बार बार मत बदलो। देखो जैसा कि मैंने पहले बोला था, अभी वही बोल रहा हूँ, टीचर बार बार मत बदलना, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, टीचर बार बार बदलोगी ये तुम्हारी गलती होगी, बार बार टीचर को मत बदलना, बार बार टीचर बदलोगी ये तुम्हारा लॉस होगा। ठीक है, हाँ, ये एक होगी। उसके बाद क्या, बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, 10 से 15 डेज में चेंज करना टीचर, बहुत अच्छा बोला था ना, शुरू के 10 दिन, शुरू के 5 दिन एक अच्छे टीचर से पढ़ लिया, हालांकि हर टीचर अच्छा है, किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, एक टीचर से तुमने पढ़ा, 5 दिन पढ़ने के बाद तुमको मन में लग रहा है कि अरे यार समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा टफ टफ टाइप लग रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फिर तुम सोचोगे कि छोड़ो ये वाला, दूसरा कोई देख लेते, नहीं, शुरू में ही एक बेहतर जो तुमको समझ आए वैसा टीचर को पकड़ो, और शुरू से लेके ये 2 मंथ उन्हीं के साथ रहो, तब होगा तुम्हारे के लिए। इन शॉर्ट एक ही लाइन में बोल दिया। ठीक है, अच्छे से, और एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात एक है, क्या, कंसिस्टेंसी एंड क्या, प्रैक्टिस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, तुमको टीचर अच्छा नहीं चुनना है, सुनो, तुमको टीचर अच्छा नहीं चुनना है, तुमको वो चुनना है जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करे, उन टीचर से पढ़ो जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करे कि देखो ये है वो है ये है, उन टीचर से पढ़ो, जो तुम्हारे डीपीपी लगवाए, क्लास में ही डीपीपी लगवाए, PYQ लगवाए, नीट के क्वेश्चंस वहां पर करवाए, उन टीचर से पढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और इस बात, मतलब इस वीडियो में एक बार और बोलूंगा कि डिमोटिवेट मत होना, मोटिवेट रहो, डिमोटिवेट मत रहो, कॉन्फिडेंस रहो, ओवर कॉन्फिडेंस भी मत रहना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी ले डूबता है। ठीक है, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर तुम्हें लिखना है तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, लो लिख लो एक बार, अगर तुम्हें लिखना हो पॉज करके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पॉज करके लिख लेना अगर लिखना हो तो, वरना टाइम नहीं है स्क्रीन शॉट मार कर रख लेना, कोई जरूरत नहीं है भाई टाइम ये करने की। ठीक है, और बार बार यूट्यूब में सर्च मत करते रहो कि बेस्ट यूट्यूबर इन, मतलब बेस्ट टीचर इन फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नीट कौन नहीं भाई, जो एक देख रहे हो देख के चल जाओ बस पढ़ने, बस इनफ है तुम्हारे लिए, इनफ है भाई, इनफ है। अब चल जाओ पढ़ने प्लीज, बार बार यूट्यूब में मत देखते रहो, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। नीट का कुछ नहीं, नीट तो अपने डेट के हिसाब से, समझ रहे हो ना, एग्जाम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा समय जा रहा है। तो पढ़ने बैठ जाओ। आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज 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 लाइक शेयर कमेंट कर देना यार। वीडियो बनाने में लिटरली बहुत मेहनत लगती है, ऐसा भीख नहीं मांग रहा हूँ, बट चलो कोई नहीं, अगर अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। आज के लिए बस इतना हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।